हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने लास्ट क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट किया था और उसमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन और लीनियर अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। तो आज की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट पे बेस्ड। इन अ कॉलेज पार्टी 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो, P इज टू द लेफ्ट ऑफ M एंड टू द राइट ऑफ O। तो दो यहाँ पे जानकारी आपको मिल रही है। सबसे पहले ये कि जो P है वो M के लेफ्ट में है एंड O के राइट में है। तो वैसे ही हम इसको सॉल्व करते चलेंगे। तो हमने मान लेते हैं यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ M है। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी डायरेक्शन नहीं लिखा है कि ऑल आर फेसिंग नॉर्थ या ऑल आर फेसिंग साउथ। तो हमने क्या करना है, बाय डिफॉल्ट नॉर्थ मान लेना है कि सभी के सभी नॉर्थ डायरेक्शन पे देख रहे हैं। तो अगर M जो है नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, यहाँ पे हमने इसको M को बैठा दिया, तो ये लेफ्ट साइड हो जाएगा M का और ये राइट साइड हो जाएगा M का। ठीक है, तो M के लेफ्ट में कौन है, P है। ठीक है, और यही P क्या है, O के जस्ट राइट में है। तो O को हमने यहाँ बैठा दिया क्योंकि इसका भी फेस नॉर्थ में हो जाएगा और इसके हिसाब से ये राइट साइड हो जाएगा O के लिए। तो वो P जो है वो O और M के बीच में आ जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि R इज सिटिंग टू द राइट ऑफ N, ओके, बट टू द लेफ्ट ऑफ O। ओके, तो यहाँ पे ये दिया है कि R जो है वो N के राइट में है, पर लेफ्ट में किसके है, O के है। यानी अगर O यहाँ है तो O का लेफ्ट इस साइड हो जाएगा, तो R यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब N यहाँ हो जाएगा क्योंकि N के राइट में फिर इस तरीके से R आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पजल सॉल्व होता है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है, पूछा गया है कि हु इज सिटिंग इन द मिडिल, सबसे बीच में रो के कौन बैठा हुआ है। तो रो के सबसे बीच में कौन बैठा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं O। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, ऑप्शन में आंसर आएगा ऑप्शन ए। इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट में नेक्स्ट टाइप का अरेंजमेंट जो होता है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। तो इस पे एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कल प्लेइंग अ कार्ड। तो यहाँ पे 6 फ्रेंड है जो सर्कल में बैठ के कार्ड्स को खेल रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे इनको बैठाना है इस तरीके से। ठीक है, कार्ड्स खेल रहे हैं, दैट मीन्स सभी का फेस कहाँ होगा, सेंटर की तरफ। ये अंडरस्टूड है। ठीक है, सभी का फेस सेंटर की तरफ होगा। इसके बाद इंफॉर्मेशन अब देखते हैं कि क्या क्या है। कैनी इज टू द लेफ्ट ऑफ डैनी। पहला इंफॉर्मेशन ये है कि डैनी के लेफ्ट में कौन है, कैनी है। तो डैनी को हमने यहाँ बैठा दिया। इसके अकॉर्डिंग अगर वो सेंटर में देख रहे हैं, सभी सेंटर में देख रहे हैं, तो ये डैनी का लेफ्ट हो जाएगा ये, और यहाँ पे कैनी को हम बैठा देंगे। इसके बाद माइकल इज इन बिटवीन बॉबी एंड जॉनी। जो माइकल है बॉबी और जॉनी के बीच में है। तो सेकेंड इन्फॉर्मेशन है कि माइकल जॉनी एंड बॉबी के बीच में है। तो अभी तो हम लोग इनको नहीं बैठा सकते, आगे हम लोग देख लेते हैं कि रोजर इज इन बिटवीन कैनी एंड बॉबी। तो कैनी हमें पता है कि वो कहाँ है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बॉबी को यहाँ रख देंगे, यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, और कैनी एंड बॉबी के बीच में कौन आ जाएगा, तो रोजर। ठीक है, तो इस तरीके से हम सभी को बैठा देंगे। और कौन बचा, देखो अब ये जो 3 बचे, जॉनी, माइकल एंड बॉबी। तो बॉबी का हमें पता है। ठीक है, तो बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल आ जाएगा, तो जॉनी यहाँ हम बैठा देंगे जॉनी को, और यहाँ आ जाएगा माइकल। ठीक है, तो सभी 6 फ्रेंड्स को हमने यहाँ पे सर्कल में बैठा दिया। अब क्वेश्चन में क्या है कि हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ माइकल। तो माइकल के राइट में, यानी राइट साइड कहाँ हो जाएगा माइकल का, ये, और माइकल के राइट में कौन बैठा है, तो बॉबी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं टाइप 3 पे, जो कि है रेक्टेंगल सिटिंग अरेंजमेंट। तो क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं कि राधा, शीला, महिमा एंड सीता आर सिटिंग अलोंग अ रेक्टेंगुलर टेबल। तो एक रेक्टेंगुलर टेबल है। ठीक है, और उसमें कितने लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं। कौन कौन, राधा, शीला, महिमा एंड सीता। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कि राधा इज टू द राइट ऑफ शीला। एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल रही है कि जो राधा है शीला के राइट में बैठी हुई है। अब यहाँ पे भी डायरेक्शन नहीं है गिवन, तो हम लोग मान के चलेंगे कि सभी का इनसाइड यानी सेंटर की तरफ फेस है। ठीक है, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो दी गई है कि राधा जो है शीला के राइट में बैठी है।
तो मान लेते हैं कि यहाँ पे शीला है, ठीक है, तो शीला का राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट ये हो जाएगा। तो राइट में बैठी है, दैट मीन्स यहाँ कौन आ जाएगी, राधा। ओके, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि महिमा इज टू द लेफ्ट ऑफ सीता। तो महिमा जो है वो सीता के लेफ्ट में है, तो इसका मतलब सीता यहाँ आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि सेंटर की तरफ देख रही है, दैट मीन्स यहाँ पे सीता का लेफ्ट हो जाएगा, ये सीता का राइट हो जाएगा। तो महिमा जो है सीता के लेफ्ट में बैठी है, तो महिमा यहाँ पे आ जाएगी। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द पर्सन आर गिवन इन द ऑप्शन आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। ऑप्शन में ऐसे कौन है जो एक दूसरे के अपोजिट में बैठे हुए हैं। तो ऑप्शन से हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या शीला और सीता एक दूसरे के अपोजिट है। तो शीला यहाँ पे है और सीता यहाँ पे है, वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती क्योंकि वो एक दूसरे के आसपास बैठी हुई है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे हम देखते हैं कि राधा और सीता एक दूसरे के अपोजिट में बैठी है, तो यस, राधा और सीता एक दूसरे के अपोजिट में है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सो स्टूडेंट्स, ये थे एकदम बेसिक क्वेश्चन जो मैंने आपको टाइप के अकॉर्डिंग बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।